जितना ये खींचेंगे और जितना डिले करेंगे, एक दिन तो आखिर इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना ही पड़ेगा। और ये आज नहीं तो कल हो जाएगा इंशाल्लाह। जहाँ इमरान खान इतने दिन, कितने महीने सब्र से, उन्होंने बड़े तहम्मुल से, बड़ी अपने क्या कहते हैं, हाई मोरल के साथ उन्होंने अपना वक्त जेल में आराम से बैठे हैं। ना वो कुछ जल्दी में, ना वो कह रहे हैं कि मुझे निकालो, कुछ भी नहीं कह रही है। तो हम जल्दी में हैं सारे। वो कह रहे हैं जितनी देर बैठाना है बैठा लो, मैं बाहर का जुल्म नहीं कबूल करूँगा। इससे बेहतर है जेल के इंसाफ के। कहा जा रहा है कि अगर वो हार्ड लाइंस जो हैं वो छोड़ दें, अगर कुछ बातचीत हो, बाहर आकर कोई रुकावट ना बने, तो शायद रिलीज़ कर दिया जाए। मेरी बात सुने, इमरान खान ने आज तक सवाए फेयर एंड फ्री इलेक्शन के कुछ भी नहीं मांगा। अगर आपको कुछ और पता है, आपको कोई बात पता है जो उन्होंने कहा हो, तो आप बल्कि हमें बता दें, हमें तो नहीं पता। इलेक्शन तो हो गया, अब क्या उनकी डिमांड है? फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं थे। आपने जो सारी सीटें चोरी कर ली, सारी दुनिया को पता है। प्लीज़, अब एक 8 फरवरी का इलेक्शन था और एक 9 फरवरी का इलेक्शन था। तो 9 फरवरी के इलेक्शन के लिए इमरान खान ऑलरेडी कह चुके हैं। क्या पूरे पाकिस्तान को पता है इसके अंदर? अब कोई शक ही नहीं है कि 16 सीटों वाली एक जमात ऊपर आके पाकिस्तान के ऊपर मसलत कर दो। लोग तैयार नहीं हैं उनको कबूल करने के लिए। अब बात इमरान खान का वोट चोरी नहीं हुआ, लोगों का वोट चोरी हुआ। मैम अलीमा, आपने बात की थी अडालत जेल के बाहर कि इमरान खान ने कहा है कि मफाहमत होनी चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि मफाहमत होनी चाहिए और ये भी कहा है कि करप्शन करने वालों के साथ बात नहीं हो सकती। तो फिर मफाहमत किसके साथ और किन टर्म्स पे होगी? इमरान खान ने क्लियर किया एक बात। वो अली मोहम्मद की कोई बात के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी बनी थी, उसको उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि उन्होंने क्या कहा था। मैं एग्जैक्ट उनके जो अल्फाज हैं वो सोच रही हूँ। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने मैंडेट चोरी किया, जिन्होंने करप्शन किया और जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा है, अगर उनको आप कह रहे हैं कि उनके साथ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन नेल्सन मंडेला की कैसे आप कर सकते हैं? क्योंकि फिर आप जेल के दरवाजे खोल दें और सबको बाहर निकाल दें। और उन्होंने कहा एक मुआशरे के अंदर क्या आप पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप चोरी करें तो उनके साथ मफाहमत आप करेंगे। तो लोगों ने जो वोट किस लिए दिए, उन्होंने इस चीज़ के ख़िलाफ़ दिया। एक मुआशरे में अगर आपने बेहतरी लेकर आनी है, तो उन्होंने कहा कि हम जो नज़रियाती जो डिफरेंसेस हैं उसके लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन हो सकती है, लेकिन जहाँ पे मैंडेट चोरी हुआ है और जहाँ पे करप्शन है उसके अंदर बिल्कुल भी कोई मुफाहमत नहीं है। ये उनका पैगाम आज था। तो जब तक मैंडेट जो है चोरी शुदा वापस नहीं किया जाता इमरान खान साहब के मुतालिक, क्या मुज़ाकरात या बात फिर भी आगे बढ़ सकती है या मैंडेट वापस करना पहले शर्त? मैंने तो सिर्फ आपको वो दे दिया है जो उनका पैगाम था। उसके आगे जो पॉलिटिकल लोग हैं आप उनसे बात करेंगे। बिलावल ने बारहा कहा है कि हमने खान साहब को कहा कि गवर्नमेंट बनाने के लिए आप आगे आएँ, हम आपके साथ हैं। पीपल्स पार्टी को क्यों इमरान खान उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे? उनकी जो ऑफ़र थी, अगर वो कबूल कर लेते तो शायद पीटीआई को स्पेस मिल जाती, वज़ीर आज़म पीटीआई का आ जाता और फिर मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल भी किया जा सकता था। देखिए, मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे बात करना चाहती हूँ। भाई हमारा जेल में, भांजा हमारा जेल में, हमारे ऊपर दहशतगर्दी के चार्जेस हैं, हमारे मुलाजमों को 8-8 महीने जेलों में रखा। और ये सिर्फ एक घर की मैं बात कर रही हूँ। औरतों के साथ जुल्म हुआ, बच्चों के साथ जुल्म हुआ है, घर तोड़े गए हैं, लोगों की कारोबार तबाह हुए हैं। ये सारा कुछ मैंने जो बात कर दी है ना, अब मुझे बताएं किसकी हुकूमत में हुआ था? उसके अंदर जो भी पार्टियां बैठी थीं, ज़्यादती हुई है हमारे साथ, पाकिस्तानियों के साथ जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म के ख़िलाफ़ लोगों ने 8 फरवरी को जाके वोट डाले कि नहीं डाला? आप कह रहे हैं कि उसके बाद उन्हीं के साथ जिन्होंने जुल्म किया है, मैं पाकिस्तानी होते हुए कह रही हूँ कि मुझे तो कबूल नहीं है। अगर बाकी पाकिस्तानियों से आप पूछ लें जिन्होंने वोट डाला है, आप उनसे भी चेक कर लें। मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रही, मैं एक पाकिस्तानी के होते हुए एक बात कर रही हूँ। और ये मेरी क्या बात है, ये बाकी पाकिस्तानियों जिन्होंने 8 तारीख को जाके वोट डाला उनको भी पूछ लें। अच्छा मैडम, कल आप लोगों की मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गई, 78 के करीब ओवरऑल पूरे मुल्क में बनती हैं। कुछ रह गए तो उसके बाद इमरान खान ने कहा था
कोई रह गया, कोई और छीनने के लिए चीज़ रह गई है, जो सीटें हैं ना वो भी ले लें। वो उसमें क्या हलीम खान साहब के घर पीपल्स पार्टी का वक्त पहुंचा था, सागदार भी वहाँ पर थे, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने तासुर दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बार फिर इंतशार चाहती है। अब जो सीटें इनकी छीनी गई तो छीनी गई, अब बैठ के बात करते हैं, इस चीज़ को भूल जाएँ। तो वो कह रहे हैं कि आपको भूलना होगा, इसको कबूल करना होगा, तो आप लोग कबूल करें। मैं फिर आप पाकिस्तानी के तौर पर बात करूँगी। मैं पाकिस्तानी है, क्या हो गया, हम सब ने जाके वोट डाला, हम सारे अपनी भी बात कर सकते हैं ना, क्यों ना अपनी बात करें। हम सड़कों पे देख रहे हैं, हमारे पीछे का कम मसाइल है। नंबल के ऊपर उन्होंने जाकर उसकी बच्चों की जहाँ पे मुफ्त मतलब 95% जो 95% बच्चे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से बच्चे आ रहे हैं और ज़बरदस्त वहाँ पे तालीम मिल रही है। वहाँ 2000 बच्चों का जो हॉस्टल बनना था, 180 फैकल्टी की अकोमोडेशन बननी थी, शुरू होने वाला था प्रोजेक्ट, इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को भगा दिया है। अगर वहाँ एक कमरा भी हम डालने के लिए, तो ये पाकिस्तान के लिए ये कर रहे हैं। अब हमने कह दिया इमरान खान ने आज कि बड़ा इसके ऊपर सख्ती के से बात करो, तुमने पहले क्यों नहीं की ठीक से। तो इससे मैं बात करने आई हूँ कि उन्होंने कहा कि अब जो चीफ मिनिस्टर बैठे हैं पंजाब के, जो 16 सीटों के ऊपर आके या 20 सीटों के ऊपर बैठे हैं, तो ये अगर उन्होंने दोबारा तंग किया और इन्होंने कोई ठेकेदारों को उनके साथ जुल्म करते हैं, उनको धमकियां दी, तो हम पुरजोर एहतजाज करेंगे, नमल के बाहर निकल। तो इसलिए जो आप बात कर रहे हैं कि आगे क्या होगा और सीटों में, ये आप बाकी से आज फिर एहतजाज की कॉल दी है इमरान खान ने एतवार के दिन के लिए। हाँ, मेरे ख्याल में उन्होंने 10 तारीख के लिए। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने अडयाला जेल से बाहर निकल के गुफ्तगू की है और अली अमीन गंडापुर ने। तो जैन साहब तैयार हैं आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अलीमा साहिबा ने